हेलो बच्चों, कक्षा 7 की हिंदी की क्लास में हिंदी के कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 7 पुस्तक का नाम है वसंत। पाठ का नाम पाठ 1 है और हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। इस पाठ को हम समझेंगे कि इसमें क्या भावना व्यक्त की है एक पक्षी ने। एक पक्षी ने क्या भावना व्यक्त की है कि हमें भी आपकी तरह उन्मुक्त रहना है, स्वतंत्र रहना है, हमें भी बंधन पसंद नहीं है। जैसे कि आपको बंधन पसंद नहीं है, उसी प्रकार से हम भी उन्मुक्त रहना चाहते हैं, आज़ाद रहना चाहते हैं। तो ये कविता जो है शिवमंगल सिंह सुमन जी ने लिखी है और इन्होंने चिड़िया और पक्षी के मन में एक जो भावना उठती है उसको कविता के माध्यम से यहाँ पर प्रकट किया है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। अर्थात चिड़िया और पक्षी अपनी भावना को व्यक्त करते हुए यह कहते हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम जो पक्षी हैं वो खुले आसमान के हैं, खुले आसमान में रहने वाले हैं। पिंजर बंद ना गा पाएंगे, और पिंजरे में बंद करके जो आपने रखा है कि हम यहाँ पर आपको गा गा के सुनाएंगे, तो ऐसे पिंजड़े में बंद रह के हम नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकरा कर, और ये जो आपने हमारे लिए, कनक मनी क्या होता है? सोना। तो आपने ये जो कनक सोने का पिंजरा बनवा रखा है ना, इससे टकरा टकरा कर हमारे ये जो पंख हैं, हमारे पुलकित पंख हैं, ये टूट जाएंगे, क्योंकि इसमें बंद रह के हम हमेशा अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष करते रहेंगे। और उस संघर्ष का नतीजा क्या होगा कि हमारे ये पुलकित, ये मैंने आपको अलग से लिख रखा है ताकि आपको मैं समझा सकूं, पुस्तक ना हमारी ख़राब हो, इसलिए पुलकित माने हर्ष से भरे, रोमांच से भरे, रोमांच से भरे जो हमारे पंख हैं ये टूट जाएंगे। तो अब दूसरा पैराग्राफ हम देखते हैं। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। हम जो है बहता हुआ पानी पीते हैं, नदियों से ले आते हैं बूंद। आपने बच्चों पिछली क्लास में पढ़ा होगा, वो भी एक चिड़िया की ही कहानी है कि कैसे वो बहते हुए पानी में से मोती निकाल के ले आती थी, है ना। वहाँ भी पक्षी के खुलेपन का आभास कराया था हमें। उसी भावना से ये मिलती जुलती भावना है कि हम जो है बहता हुआ पानी पीते हैं, यानी नदी से हम डायरेक्ट पानी ले आते हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, और हम भूखे प्यासे यहाँ पर मर जाएंगे। ये सुख सुविधा हमें नहीं चाहिए। कहीं भली है कटुक निबोरी, कटुक माने होती है कड़वी, तो कड़वी, निबोरी माने होती है नीम का जो फल होता है उसे हम निबोरी कहते हैं। तो निबोरी हमें कितनी भी कड़वी है वो हमें भली है, किससे? कनक कटोरी की मैदा से। कनक माने सोना और कटोरी माने कटोरी। तो आपने देखा होगा, आप अपने घरों में अगर जो बच्चे पक्षी पालते हैं या किसी को पालते हुए देखा होगा, तो उन्होंने ये देखा होगा कि पक्षियों को कटोरी में मैदा या आटा घोलकर उनको खाने के लिए दिया जाता है। तो पक्षी क्या कह रहे हैं कि हमें ये आपकी सोने की कटोरी का भोजन नहीं चाहिए, हमें तो अपनी आज़ादी प्रिय है, हमें तो उन्मुक्त गगन में रहना है, स्वतंत्रता से रहना है। स्वर्ण शंखला
के बंधन में, यानी स्वर्ण माने सोना, श्रृंखला माने होती है जंजीरें, और बंधन माने बंधे हुए। तो सोने की जंजीरों में बंधे हुए अपनी गति उड़ान सब भूले। हम हमारी उड़ने की क्या गति थी, हम कितनी तेज़ी से उड़ते थे, ये सब हम भूल गए हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर झूले। और सपनों में ही हम खाली ये देख रहे हैं कि हम तरु माने वृक्ष की फुनगी माने जो होता है पेड़ का सबसे ऊपर की जो टहनी होती है, उस टहनी की भी लास्ट का जो वो होता है पत्ता, उस जगह जो पतली सी टहनी होती है उसको बोलते हैं फुनगी ना। तो फुनगी के झूले, अब तो हम बस सपने में ही देख रहे हैं कि हम सबसे पेड़ के ऊपर की फुनगी पर बैठे झूला झूल रहे हैं। ऐसे थे अरमान कि उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। हमारे तो ऐसे अरमान थे कि हम खुले आसमान में सीमा को पाने के लिए उड़ते थे, कि हम उसकी सीमा कहाँ है उसको देखने के लिए उड़ते थे। लाल किरण की चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। और जो हम लाल हमारी चोंच है उसको खोल कर हम तारे मतलब तारक मतलब तारे के समान जो अनार के दाने हैं उनको हम चुगते थे। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। होड़ा होड़ी यानी प्रतियोगिता, सीमाहीन जिसका सीमाहीन यानी जिसका कोई जिस सीमा का कोई अंत न हो। क्षितिज वो बिंदु जहाँ पर हमें ज़मीन और आसमान एक होने का आभास होता है। तो होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। इन पंखों में कितनी ताकत है, कितना जोश है, कितना ज़ोर है, ये देखने के लिए क्षितिज जहाँ आसमान मिलता है वहाँ तक, जिस सीमा का अंत नहीं है, जहाँ आसमान मिलता है वहाँ तक उड़ने की हमारी होड़ा होड़ी लगती है। होड़ होती थी, प्रतियोगिता होती थी। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, अर्थात या तो हम क्षितिज से मिल जाते जहाँ पर ये ज़मीन और आसमान मिलता है, या तो हम वहाँ तक हो आते, मिल आते, या तंती सांसों की डोरी, और या फिर हमारी उड़ते उड़ते सांसें भी थक जाती। इस प्रकार से हमारी प्रतियोगिता होती। नीड़ न दो चाहे टहनी का। अब यहाँ पर एक प्रार्थना है मनुष्य वर्ग से कि चाहे हमें तुम टहनी न दो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, हमारा घोंसला भी तोड़ दो। आश्रय इनका क्या होता है? पक्षियों का आश्रय होता है घोंसला। चाहे हमारे घोंसले भी तुम नष्ट कर दो, लेकिन पंख दिए हैं तो, लेकिन ईश्वर ने हमें यदि पंख दिए हैं तो किसी उद्देश्य से दिए हैं, किसी मतलब से दिए हैं। अगर हमें पिंजरे में ही रहना होता तो ईश्वर हमें पंख नहीं देता। तो यदि हमें ईश्वर ने पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो हमारी जो ये पंख उड़ने के लिए बेचैन हैं, ऐसी इनकी उड़ान पर आप बाधा न डालो, अर्थात आप हमें पिंजरे में बंद न रखें, आप हमें उन्मुक्त स्वतंत्र होके आकाश में विचरण करने दें। यही पक्षियों की प्रार्थना है जो शिवमंगल सिंह सुमन जी ने पक्षी के माध्यम से अभिव्यक्त की है।